तो ये वीडियो किस किस बारे में है ये वीडियो? बीजेपी ने जो है दिल्ली में, अभी दिल्ली में चुनाव है फरवरी 2025 में। तो दिल्ली में जो है 2 बार से जो है आप पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो है ज़बरदस्त प्रचंड जीत दर्ज कर रही है। और ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल और उनका संगठन दिल्ली में बहुत मजबूत है, लेकिन इसके साथ-साथ जो है कई ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि अ, कुछ कुछ मुफ्त बिजली, मुफ्त कई प्रकार के मुफ्त वाली सुविधाएँ जो हैं, उसके चलते जो है आप पार्टी को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है दिल्ली में। पंजाब में भी जो है सरकार बन गई है आपकी। और अम, जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। और दिल्ली को लेकर के जो है महाराष्ट्र के चुनाव आते ही जो है दिल्ली में जो है मामला गर्म हो गया और भाजपा जो है वहाँ पर एक्शन में आ गई। अब जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि जो दिल्ली के लिए जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र समिति है, जो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो कमिटी है, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रामवीर सिंह बिधूड़ी। अब इन्होंने जो है कहीं न कहीं ये इशारा दिया है कि जो आप सरकार, जो केजरीवाल सरकार या अब जो आतिशी सरकार जो चल रही है, इनके दौरान जो मुफ्त की योजनाएँ जो जनता को मिल रही हैं, अ, ये जो हैं बीजेपी के सत्ता में आने पर भी जो हैं मिलती रहेंगी, है ना? यानी जो है बीजेपी के जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, वो कहीं न कहीं आश्वासन दे रहे हैं कि जो मुफ्त की योजनाएँ की दिल्ली की जनता को आदत लग चुकी है, वो बीजेपी भी जारी रखेगी। और इसलिए जो है ऐसा नहीं समझना है कि आप पार्टी अगर हार गई, तो ये सारी जो स्कीम है, मुफ्त वाली स्कीम जो है वो बंद हो जाएँगी, है ना? तो इसलिए जैसे ये कहा जा रहा है कि 200 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त देने की बात हो रही है, या 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने की बात हो रही है, या महिलाओं के लिए जो है मुफ्त बस यात्रा की जो बात हो रही है ना? ये जो है बीजेपी सरकार बनने पर भी जो है जारी रहेंगी, ऐसा आश्वासन जो है जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं विधूड़ी साहब, जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। अ, इसमें क्या समझा जाए, है ना? दिल्ली का चुनाव तो जब होगा तब होगा और उसके जो नतीजे सामने आएँगे वो भी हम देखेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, है ना? आसाम, कई सारे उपचुनाव, है ना? ये सारे चुनाव के नतीजे भी जो हैं जब हुए, जब सामने आए तो आए, सब लोगों ने देखा। महाराष्ट्र में भी ये कहा गया कि जो बीजेपी है उसने चुनाव के कुछ पहले एक स्कीम लॉन्च किया था, लाड़की बहन योजना, है ना? इसका मतलब ये था कि जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए कुछ हर महीने कुछ पैसे की व्यवस्था करना जो है, ये उस स्कीम का मतलब एक ये था। उसी तरह से झारखंड में भी जो है मैया योजना का जो है वादा किया गया था, और हेमंत सोरेन ने जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी खासी रकम जो है वादा किया था। और हेमंत सोरेन वहाँ पे जीत गए। लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उसको शुरू किया था, और बीजेपी वहाँ पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो है विष्णुदेव साय सरकार जो है, उन्होंने महतारी वंदन योजना जो है शुरू किया है। 1,000 रुपए हर महीने जो है महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं, और ये बड़ी संख्या है महिलाओं की बैंक खाते में सीधे पैसे आते हैं। ये है। अ, इसके अलावा जो है दक्षिण के राज्यों में भी जो है इसी तरह से जो है बड़े पैमाने पर जो है जनता को इस तरह के कुछ मुफ्त की सेवाएँ वगैरह देने का जो है मामला होता है। अब इसमें जो पैटर्न समझ में आता है, जो पैटर्न है ना? जब इतने राज्यों में, जब इतने बड़े पैमाने पर जो हैं, जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, जब उनको ये लग रहा है कि कुछ कैश हमको देना पड़ेगा बैंक खाते में, है ना? जब उनको ये लग रहा है कि महिलाओं को, या महिलाओं के ज़रिए जो विभिन्न परिवार हैं उनको
जो हैं हम ₹1000 दें, ₹1500 दें, ₹2000 दें, ₹2500 दें हर महीने। इसके अलावा किसानों को जो है, जो धान के किसान हैं उनको वादे किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर वादे किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक पैटर्न है ना? पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि अ, जो 90 के बाद जो उदारीकरण हुआ था, जो मार्केट पर निर्भरता की बात आई थी कि अब जो है सरकार आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगी, अब बाज़ार जो है वो तय करेगा और बाज़ार के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, है ना? और लोगों को जो है बाज़ार की समझ होगी, है ना? और उसके हिसाब से जो है चीज़ें सस्ती और महँगी होंगी और सब्सिडी वगैरह देना बंद करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी वगैरह जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि सरकार के खर्चे जो हैं बढ़ते हैं। सब्सिडी की जगह पर जो है लोगों को मजबूत बनाने पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर है ना? प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र जो है बड़े पैमाने पर उसको उभारा जाएगा, जिससे कि जो है निजी क्षेत्र जो है वो जो है जनता का, बाज़ार का जो है लोड अपने ऊपर ले सके और सरकार जो है जो जो नारा दिया जाता था कि अ, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, है ना? कि शासन पूरा होगा, प्रशासन पूरा होगा, है ना? व्यवस्था पूरी रहेगी, लेकिन सरकार जो है आपकी ज़िंदगी में कम से कम रहेगी, है ना? ये जो एक नारा था, सरकार जो है आपकी ज़िंदगी में कम से कम रहेगी, लेकिन व्यवस्था पूरी होगी, है ना? तो वो उम्मीद यही थी कि जो बाज़ार है और जो लोग हैं, वो आपस में मिल-जुल करके जो है सिविल सोसाइटी और जो निजी क्षेत्र हैं और जो बाज़ार है, ये आपस में मिल करके जो है काम चलाएँगे और सरकार जो है वो नीति निर्धारण और रेगुलेशन, मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों पर जो है वो ध्यान देगी। लेकिन जैसा अब देखने को आ रहा है कि अब बीजेपी ने जब ये वादा कर दिया दिल्ली में आकर के या वादा नहीं किया तो कम से कम आश्वासन देने के प्रयास कर रहे हैं, अगर दिल्ली में आकर के। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी जो मुफ्त घोषणाएँ थी वो भी जारी रहेंगी और उसके अलावा हम जो वादा करेंगे वो भी पूरा करेंगे, है ना? और ये दिल्ली एक जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये कोई एक पूरा राज्य नहीं है ना? ये एक यूनियन टेरिटरी है। अ, तो कहने का मतलब ये है कि जब जो है जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनको ये लग रहा है कि जनता खुश नहीं है और जनता को जब तक हम सरकार के तौर पर जो है हम कुछ पैसे नहीं देंगे और हम जो है मुफ्त की घोषणाएँ नहीं देंगे, है ना? बस यात्रा के लिए और ट्रेन यात्रा के लिए जो है बुजुर्गों के लिए और मेडिकल सुविधाओं के लिए जो आयुष्मान योजना वगैरह की बात हो रही है। जब तक हम ये नहीं देंगे, तब तक जो है हमको वोट नहीं मिलेगा और तब तक जो है हम जीत नहीं सकते, जनता के दरबार में हम जीत नहीं सकते, है ना? ये क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है कि आपका जो निजीकरण और उदारीकरण का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो फ़ेल कर गया है। ये इशारा करता है कि जो देश का जो प्राइवेट सेक्टर है ना? वो पूरी तरह से जो है फ़ेल कर गया है। देश का प्राइवेट सेक्टर जो है, वो जो है इनोवेशन में और समाज की तात्कालिक ज़रूरतों को समझने में, उसको पूरा करने में पूरी तरह से फ़ेल कर गया है। पूरी तरह से फ़ेल कर गया है। ये बिल्कुल इशारा करता है। कुछ चुनिंदा अगर आप कंपनियों को छोड़ दें, कुछ चुनिंदा जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो कि देश में भी रोज़गार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में साफ ऊर्जा उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पर जो है रिसर्च करने पर या टेक्नोलॉजी को जो है वो बड़े स्केल पर जो है जनता तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पर जो है निजी क्षेत्र जो है वो फ़ेल कर गया है, ऐसा मालूम होता है। उनको जनता की, उनको समाज की स्थिति की, समाज को क्या ज़रूरत है, समाज को कैसे आगे लाना है, पूरी तरह से फ़ेल कर गए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 4 पैसे कमा कर के और समाज का शोषण करने में ही उनका लगता है विश्वास है ना? और इसीलिए जो है आज के दिन में जो है सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज़्यादा जो है मुफ़्त के वादे करके जो है ये वापस से जो है सरकार अपनी भूमिका में आ रही है। वापस से जो है अब आप सबको सरकार से ही उम्मीद है, सबको सरकारी भर्ती की ही उम्मीद है। सबको जो है यही लग रहा है कि अग्निवीर में अगर हो जाए या सबको ये लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा वैकेंसी निकल जाए, इतने पद खाली हैं। जो विपक्ष में रहता है यही बात करता है कि इतने पद खाली हैं तो इतना हर कोई यही वादा करता है कि हम आपको नौकरी देंगे। बाज़ार नौकरी क्यों नहीं दे रहा है?
है ना? बाज़ार नौकरी क्यों नहीं दे रहा है ना? या बाज़ार जो है वो क्यों नहीं खोज के बता रहा है कि हाँ, दुनिया में इतने देश हैं, वहाँ पर जो है मौके हैं, तो हम आपको लेके चलते हैं। आपको हम स्किल डेवलपमेंट करा कर के आपको वहाँ अब हम ले चलते हैं। वहाँ आप नौकरी भी कीजिए और घर में पैसे भी भेजिए और वहाँ भी आराम से रहिए। है ना? तो ये कहीं न कहीं निजी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए कि सरकार जो है वापस से जो है ड्राइविंग सीट पर आ गई है ना? वो जो एक नारा था बीच में कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, वो खत्म हो गया लगता है ना? अब जो है सरकार ही हर जगह दिख रही है और सरकार ही सब कुछ मैनेज कर रही है, ये समझने की ज़रूरत है ना? आप सोचिए कि आज के दिन में जो है जो अ अ, जो जो नौकरियों का मामला जो है, उसको लेकर के जो है, उसमें ये बताया जाता है कि सरकार जो है बड़े पैमाने पर जो है आधारभूत संरचना में जो है जब पैसा लगा रही है, तो उसी से जो है मतलब मतलब नौकरियाँ जनरेट हो रही हैं, उसी से जो है ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है, वो कहीं न कहीं एक ज़माना था जब एक चुने हुए नेता ने बयान दिया था कि हम दिल्ली से ₹1 भेजते हैं और गाँव में 15 पैसा पहुँचता है। यानी कि 85 पैसे का जो है घोटाला हो जाता है ना? ये माना था उस नेता ने, है ना? और काफ़ी चर्चित बयान है वो। आज के दिन में टेक्नोलॉजी के उपयोग के बाद जो है, ये है कि ₹1000 जो है अगर किसी स्कीम के तहत सरकार जारी करती है, तो ₹1000 पूरा जो है, वो बैंक खाते में आता है, जो भी लाभार्थी है ना? तो सरकार जो है वो इवॉल्व कर गई है। सरकार जो है वो परिष्कृत हो गई है, सरकार जो है वो डेवलप्ड हो गई है, सरकार जो है उसने कहीं न कहीं अपने विकास पर ध्यान दिया है और आज वो जनता तक पहुँच सकती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो पूरी तरह से जो है 4 पैसा उसको जहाँ मिल जाए, 4 पैसे का मुनाफ़ा मिल जाए, है ना? वहीं पर जो है उसको देश और समाज और डेमोग्राफ़ी, इन सब चीज़ों से कहीं कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। इन सब चीज़ों के प्रति कोई अध्ययन अध्ययन करना या इन सब चीज़ों पर कोई चिंता करना, ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती है ना? तो ये जो है समझने की बात है कि अगर जो है प्राइवेट सेक्टर इसी तरह से जो है मौका देता रहा, तो सरकार जो है वापस से जो है हावी हो जाएगी और फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए।